अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदस मिर्ज़ा और आज आपसे मैंने दो ख़बरों के बारे में कुछ गुफ्तगू करनी है। आपने ट्विटर के ऊपर भी देखी होगी, फेसबुक के ऊपर भी देखी होगी और लोग इसको सवाब समझ के जो है ना वो शेयर कर रहे हैं। मेरी बस ये गुजारिश है कि कुछ भी ख़बर, कोई भी ऐसी ख़बर शेयर करने से पहले उसकी तहकीक कर लिया करें। सबसे पहले ये ख़बर मैंने देखी, मुझे बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप की, मैंने इग्नोर की, फिर बहुत ज़्यादा लोगों ने सेंड करनी शुरू कर दी, तो मैंने कहा यार इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करके आपके सामने हक़ाइक़ जो है ना वो बयान कर देते हैं। अभी मेरे सामने जो गुजरी वो तो ये कोई मेजर साहब हैं, इन्होंने मेजर जनरल साहब हैं, इन्होंने ये खबर लगाई हुई थी और कैप्शन बड़ा मज़ेदार था और तकरीबन यही कैप्शन पूरे सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है इस तस्वीर के साथ। ये खातून है, उन्होंने अपने गोद में जो है वो किसी बच्चे को या बच्ची को उठाया हुआ है और वो किसी पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं। लेकिन ऊपर आप जो कैप्शन है ना वो पढ़ें, वो ये लिखते हैं कि ये औरत स्विट्ज़रलैंड में MNA है। पहली बात, स्विट्ज़रलैंड के अंदर MNA होता ही नहीं है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर नेशनल काउंसलर होता है, वहाँ पे नेशनल काउंसिल होती है, वहाँ पे पार्लियामेंट नहीं होती। तो पहली बात तो ये पहली लाइन ही गलत थी कि ये औरत स्विट्ज़रलैंड में MNA है, और दूसरा ये औरत स्विट्ज़रलैंड की है भी नहीं। MNA या नेशनल काउंसिल तो दूर की बात है, ये स्विट्ज़रलैंड की भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये खबर क्या है असल में। सहाफ़ी ने इस खातून से पूछा, आप बच्चे के लिए कोई आया क्यों नहीं रख लेती, मतलब कोई नौकर चाकर क्यों नहीं रख लेती यहाँ पे इस बच्चे के लिए। तो उसने खातून ने कहा कि मैं बच्चे के लिए आया अफोर्ड नहीं कर सकती। देखें यार कितनी गरीब औरत थी, वहाँ की पार्लियामेंट की जो मेंबर है। वो कहती हैं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई के बाद मैं बेकरी में मुलाजमत करती हूँ और इससे अपना घर चलाती हूँ। शर्म करें हमारे पार्लियामेंटेरियंस। और इस खबर को लाखों लोगों ने शेयर किया, मैं आपको बता नहीं सकता इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इसी कैप्शन के साथ लाखों करोड़ों लोगों ने इसको शेयर किया। अब आपसे मैं बताता हूँ कि ये असल में खबर है क्या। ये खातून जो है वो इटली की सेनेटर हैं, इनका नाम है लीसिया रोंजूली करके, इनका नाम है लीसिया रोंजूली करके, और ये 47 साल की खातून है। आपको मैं बताता चलूँ, जो इटली में सेनेटर की जो ग्रॉस सैलरी है वो तकरीबन 16,000 यूरो है। और 16,000 यूरो को अगर आप 261 जो इस वक्त पाकिस्तानी करेंसी में रेट चल रहा है तो तकरीबन 41 लाख रुपए महीने की सैलरी बनती है। टैक्स कटा के कम से कम 30 लाख इनकी महीने की सैलरी होगी, पाकिस्तानी 30 लाख रुपए। अब आ जाए बेचारे हमारे पार्लियामेंटेरियंस, उन पे भी बात करते हैं, वो कितने दूध के धुले हुए नहीं है। हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जो ग्रॉस सैलरी है, जो अलाउंसेस सब मिला के वो तकरीबन 76,000 रुपये है। अगर आप ट्रैवल अलाउंस, टिकट्स, अगर आप हाउस अलाउंस, फूड अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, सारे चीज़ें मिला के भी अगर आप जो इनका 2,000 बनता है पर डे के हिसाब से, हाउस अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस भी तकरीबन 1750 रुपये बनता है सेनेटर का पाकिस्तान में, तो सब कुछ मिला के भी तकरीबन 3,76,000, 3,80,000 बनती है। असल में मसला ये नहीं है, पाकिस्तान में जो सेनेटर या मेंबर पार्लियामेंट हैं वो करोड़पति होता है तो वो आता है असम्बली के अंदर। आप जैसा मेरा जैसा बंदा तो आ ही नहीं सकता। आपने इलेक्शन के अंदर 2 करोड़ रुपए लगाने की अगर आपके पास जेब है तो आप इलेक्शन में खड़े हो जाएं, पार्टी आपको टिकट ही नहीं देगी। शादिर नादिर किसी भी जमात के अंदर, मैं पाकिस्तान में तमाम जमात की बात कर रहा हूँ, PTI अपने आप को बड़ा कहती थी तब्दीली लेकर आएंगे। सबसे ज़्यादा जो करप्ट लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो जद्दी पुश्ती कारोबारी लोग हैं, वो सारे PTI में आपको मिलेंगे। गरीब आदमी तो आपको बहुत इक्का दुक्का, 100 में से मेरे ख्याल से 10% लोग ऐसे होंगे जो मिडिल क्लास लोग होंगे। इसी तरह बाकी जमातों का भी यही हाल है। तो जो उनके लिए 3,76,000, 4 लाख सैलरी तो मायने कोई नहीं रखती। असल प्रॉब्लम है करप्शन। ये 80 लाख रुपए सैलरी ले लें। इटली की जो सेनेटर है ना, ये जो आपने स्विट्ज़रलैंड की MNA बना के पेश किया हुआ है, इसकी डबल सैलरी ले लें आप, लेकिन करप्शन ना करें। इस मुल्क में जो ब्यूरोक्रेसी है वो करोड़ों की करप्शन करती है, पार्लियामेंटेरियंस हैं करोड़ों की करप्शन करते हैं। सैलरी इनकी थोड़ी है, लेकिन इनके अगर आप लाइफस्टाइल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा। एक तो ये जद्दी पुश्ती पीछे से भी बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस कम्युनिटी से होते हैं, ज़्यादा मेजॉरिटी लोग कारोबारी होते हैं। फिर ये आके अपने फ़ायदे भी, कुछ बिजनेस को फ़ायदे देते हैं, कुछ लोग वैसे करप्शन भी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी रिसेंटली MNA MPs आए थे जो सुनने में आता है कि वो मोटरसाइकिलों पे घूमते थे, लेकिन आज वो लैंड क्रूज़रों में घूमते हैं। असल मसला हमारे मुल्क का ये है, झूठी खबरें लगा के आप जो ये तासुर देते हैं, इससे डिफेंसिव होने का मौका मिलता है। इस तरह के काम ना करें, सच्ची बातें करें, अच्छी बातें करें। हो सकता है कि इससे पाकिस्तान की बेहतरी हो, वरना बात कहीं और तरफ निकल जाती है। दूसरी खबर की तरफ आते हैं। दूसरी खबर ये थी जी, पाकिस्तान के नेशनल रेडिएशन इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर NRECC की पहली बार तस्वीर। आखिरकार एटमी हथियारों के कंट्रोल रूम में विजिट करवा दिया गया, और ये नीचे तौकीर टाइगर साहब हैं जिन्होंने खबर शेयर की हुई है। अब ये तौकीर टाइगर
टाइगर कौन लोग होते हैं ये बड़े अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं। इनको तो यूथिया भी कहा जाता है, इमरानडूस भी कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर। अभी जो तौकीर टाइगर साहब थे, इन्होंने कहा पाकिस्तान में इसाक डार ने एटमी हथियार जो है ना वो गिरवी रखवा दिए, और ये जो बाबा जी आए हुए हैं ये कोई IMF के साथ बंदा है, कोई IMF का बंदा है, ये आया हुआ है और पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं उनको गिरवी रखवाने के लिए आया हुआ है, और पाकिस्तान के एटमी हथियार हमने भेज दिए। तहकीक बिल्कुल भी नहीं की, और ये दर्जनों लोगों ने, मैं कहता हूँ, मुझे व्हाट्सएप किए, और इस वक्त ये लाखों करोड़ों लोग जो हैं इसको व्हाट्सएप पे चला रहे हैं बगैर किसी तहकीक के। भाई ये पाकिस्तान का रेडिएशन सेंटर जो है, जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर आता है, इसका विज़िट था IAEA का, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो पूरी दुनिया के अंदर जो न्यूक्लियर सेफ्टी है उसको यकीनी बनाती है, और पाकिस्तान उसका प्राउड मेंबर है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो एटम बम है ना वो लीगल है। जिस तरह मिशन मजनू जो इंडिया की एक फिल्म आई थी उसके अंदर बताया गया कि पाकिस्तान ने इलीगल तौर पे जो है पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इलीगल है। तो पाकिस्तान का लीगल है, और पाकिस्तान बाकायदा एटॉमिक एनर्जी का जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, एजेंसी है, उसका मेंबर है, और उसकी सेफ्टी और रेगुलेशन कंप्लाइंस जो होती हैं स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए उनके बाकायदा विजिट्स होते हैं। ये वो विजिट है। हमने कहा कि भाई एटमी हथियार जो है हम लोगों ने वो सेल आउट कर दिया। अब 2 खबरें इस हवाले से, वो भी अगर आप लोग देखें साथ साथ तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये विजिट क्या था। IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने भी अपने पेज के ऊपर शहबाज शरीफ के साथ जो मीटिंग है उनकी डायरेक्टर जनरल की, उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर कॉपरेशन है ताकि क्लाइमेट चेंज और फूड एंड हेल्थ के हवाले से उसके ऊपर हम उसको मज़ीद उसमें तेज़ी लेकर आएंगे। और सेकंड ये है कि जो खबर थी इस हवाले से, जो इस मीटिंग के हवाले से, कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो सेटिस्फाइड है पाकिस्तान की न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से। जो इंडिया सबसे बड़ा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता था कि पाकिस्तान के एटमी हथियार वो सेफ़ नहीं है, तो आज जो 2 दिन पहले विज़िट हुआ था उसमें भी ये चीज़ मेंशन की उन लोगों ने कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं वो सेफ़ हैं और सिक्योर हैं। तो ये 2 खबरें थी, ना पाकिस्तान के एटमी हथियार गिरवी रखवाए गए, और ना ये IMF का विज़िट था एटमी हथियारों के हवाले से। ये इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसका विज़िट था, और ये रेगुलर विज़िट होता है इनका। और दूसरी खबर जो थी कि स्विट्ज़रलैंड की MN बेचारी बेकरी पे काम करती है, और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चे के लिए एक आया रख ले। हमारे इमरान खान साहब की भी तस्वीरें थी कि वो कभी पनाह गाह में जाके गरीबों के साथ बैठ के वो रोटी छोटियाँ खाते हैं। ये पॉलिटिशियंस करते हैं, ये लोगों को पसंद भी आता है। इमरान खान के फॉलोअर्स को ये बड़ा पसंद आया होगा कि इमरान खान किसी गरीब के साथ बैठ के जो है वो रोटी खा रहे हैं। हालांकि उनका बनी गाला और ज़मान पार्क में घर जाके देखें, और अब तो अरबपति हो गए हैं खान साहब। तो अब जब अरबपति एक शख्स है, अगर वो किसी के साथ अगर बैठ के 2 रोटियां खा लेता है तो लोग कहते हैं वाह वाह देखो कितना अमीर आदमी और गरीब के साथ बैठ के रोटी खा रहा है। तो ये एक ह्यूमन साइकी भी है, तो ये अच्छी भी लगती है। तो बस इतनी सी गुजारिश थी कि इस तरह की खबरों को फॉरवर्ड ना किया करें, तहकीक कर लिया करें, और फिर उसको आगे देखा करें कि ये खबर सच्ची भी थी या नहीं। मैं तो असद मिर्ज़ा, बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। थैंक यू।